नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम। सड़क निर्माण सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सावन माह में शिव मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विशेष रूप से कनके स्थित कनकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात्रि में जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए कनकी धाम पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनी रहे। सावन के महीने में खास करके शिव मंदिर में काफी भीड़ होती है। साथ ही अन्य मंदिरों में श्रद्धालु दर्शनार्थ के लिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सभी मंदिरों में अलग से व्यवस्था लगाई गई है। खास करके कनकी मंदिर जो कि शिव मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु जल लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं। रात्रि को वो वहां से पैदल गुजरते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न जगहों पे फिक्स पैकेट्स लगाए गए हैं। अलग से रात दिन की 4 पेट्रोलिंग लगाई गई है। दर्री डैम से परसा भाठा तक सड़क निर्माण सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क की जर्जर स्थिति के विरोध में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए भारी वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा। संगठन ने शीघ्र मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रशासन होश में आओ, सड़क मरम्मत करनी होगी। गली गली में चोर है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे होश में आओ, सड़क मरम्मत करनी होगी। मार्ग प्रबंधन मुर्दाबाद। किसी से भीख मांगते, अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अन्याय है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अन्याय है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद। हम कहाँ से बताइए सर, इतना तकलीफ होता है। कॉलेज में आने वाले बच्चे सब परेशान होते हैं। आदमी आने जाने वाले ड्यूटी जा रहे, कोई गाड़ी फंस रही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लगातार कार्रवाई हो रही है। दूसरी गाड़ी जब्त होती है, उन लोग जाकर के जुर्माना कटाने चुकाते हैं। एकदम बिल्कुल आप कर रहे हैं आपकी कार्रवाई। इसीलिए तो हम बोले ना, आप हमारे साथ हो। हमने ये बात चालू हो गया यहाँ पर रोड करिए सर। अब मेरी बात भी आप सुनिए। मैं भी एक पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे यहाँ भी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, ठीक है, सड़कें स्वीकृत हुई हैं। बस बालको दर्री डैम से लेकर के परसा भाटा चौक तक की सड़क अत्यंत जर्जर है। साथ ही साथ
ITI रामपुर ITI चौक से लेकर के परसाभाटा चौक तक की सड़क को बालकों ने अवैध रूप से जाम करके रखा हुआ है। लगातार गाड़ियों को वहाँ पर कब्जा करके रखते हैं, आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। उन सब इसके साथ साथ स्थानीय रोजगार, CSR मद से 25 किलोमीटर दायरे में कार्य कराना और साथ ही साथ अन्य सभी मुद्दों पर लेकर के जो देशभावनापूर्ण से कुछ कर्मचारियों के ऊपर उनके द्वारा कार्यवाही भी की जाती है, उन सभी मुद्दों को बना करके 8 पॉइंट के एक मुद्दों को लेकर के आज यहाँ चक्का जाम का कार्यक्रम था। और जो कि बालको प्रबंधन का हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे तक सारे भारी वाहनों को हम लोगों ने रोका था, छोटी वाहनों को हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक से जाने दिया था। देखिए, अभी इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जनप्रतिनिधि बालकों की बात करेंगे तो बालकों के हमारे जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, दीपक दास महन जी हैं, प्रहलाद साहू जी हैं और हमारे साथी हैं बबलू है, सब लोग हैं, सब उपस्थित हैं। इसमें कोई जगह नहीं है। अभी आश्वासन ये दिए हैं कि 10 दिन के अंदर में सारे सड़क का रिपेयरिंग कर देंगे और उस वाले रोड में जाम की स्थिति नहीं आएगी, लगातार कार्रवाई करेंगे। देखिए, रूमगढ़ा जाने वाला रोड, रूमगढ़ा दर्री जाने वाला रोड, अत्यंत दर्री डैम जाने वाला जो रोड है वो अत्यंत दयनीय स्थिति में है और इसमें गेवरा का बड़ा रोड हैवी गाड़ी चलता है, जिस कारण रोड बहुत जल्द खराब होता है। तो हम लोगों ने शासन प्रशासन को निवेदन किया है और ज्ञापन सौंपा है कि ये रोड का मरम्मत जल्द कराएं। अभी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन युवा कांग्रेस द्वारा चक्का जाम किया गया। उनका मुख्य मांग ये है कि दर्री डैम से परसाभाटा चौक तक जो रोड की दुर्गति है उसको निर्माण कार्य को लेकर के उनका चक्का जाम किया गया और उनको यह बताया गया कि यहाँ रोड बनवाने के लिए PWD को आदेश जारी हो गया है। PWD बरसात के बाद कंक्रीट रोड निर्माण किया जाएगा, उससे पहले रिपेयरिंग का मांग किया गया था, तो रिपेयरिंग तत्काल में शीघ्र किया जाएगा। कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य किया जाना है इसमें, जिसके लिए सैंक्शन हो चुका है। अब ये निर्माण कार्य अभी बरसात में नहीं हो पा रहा है। जब स्टेबल मौसम हो जाएगा उसके बाद निर्माण कार्य यहाँ पर पक्की तरीके से किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने बैंड बाजे के साथ बालको प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारियल भेंट कर प्रबंधन का ध्यान स्थानीय युवाओं के रोजगार और क्षेत्रीय समस्याओं की ओर आकर्षित किया। भाजयुमों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि बालको में 1050 स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, परसाभाटा बालको मुख्य मार्ग को आम जनता के लिए खोला जाए तथा स्थानीय हितों से जुड़े लंबित मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाए। संगठन का कहना है कि उद्योग क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी और सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं होगा ना। आपसे बात ही कौन करना चाहता है? हम लोग बात ही नहीं करना सर, आपसे मिलने हैं उनको, उनसे मिलना, उनसे बात करना, आपसे बात ही नहीं करना, बहस मत ही करो आप। ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं होगा ना। आपसे बात ही कौन करना चाहता है? हम लोग बात ही नहीं करना सर, आपसे मिलने हैं उनको, उनसे मिलना, उनसे बात करना, आपसे बात ही नहीं करना, बहस मत ही करो आप। देना होगा। बालको प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बालको प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सो प्रबंधक को जगाने के लिए हमने बाजे गाजे के साथ सुबह बालको गेट में 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिए थे। मुख्य मांग ये थी कि हमने 1010 जो बालको लोकलाइट लड़के हैं उनके जॉब के लिए पर्यावरण स्वीकृति में जहाँ जन दर्शन लगा हुआ था वहाँ उन्होंने लिखित में दिया था। बालको द्वारा आश्वासन दिया गया कि ये काम हम देखेंगे, 2 दिनों में हम इसका जवाब देंगे। अगर 2 दिनों में हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम भव्य रूप से इसका आंदोलन कर देंगे। सोए हुए प्रबंधन को जगाने की एक छोटी सी कोशिश थी, जो बैंड बाजा और नारियल के साथ हम लोग आए थे और पूरा युवा साथी हमारे साथ में थे और इसमें 4 मांग थे हम लोग, 4 मांग था हम लोगों का। मुख्य मांगे युवाओं को रोजगार, जो जन दर्शन में बालको स्वयं बोला गया था कि 1050 युवाओं को रोजगार, नियमित रोजगार देने की वहाँ पे वादा किया गया था। उन लोग आज लेटर दे दिए हैं तो 2 दिन बाद उसमें बताएंगे बोले हैं। ये हम लोगों का एक छोटी सी कोशिश था। अगर इसके बाद प्रबंधन नहीं जगता है या नहीं कुछ भी करते हैं युवाओं के लिए तो यह आंदोलन और आगे भी चलेगी और भव्य रूप से चलेगी और ये एक हड़ताल के रूप में फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ट्रक मालिकों और राखड़ ढोने वाले कुछ वाहन चालकों की लापरवाही का खामियाजा आखिर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अधिक कमाई और लागत बचाने की होड़ में यदि
कहीं भी राखड़ फेंकी जाएगी तो उसका नुकसान पूरे शहर को झेलना पड़ेगा। सड़क किनारे या खाली जगहों पर फेंकी गई राखड़ हवा के साथ उड़कर वातावरण को प्रदूषित करती है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, दमा, एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ लोगों का आर्थिक लाभ हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हुए निहारिका रोड स्थित पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय में 37 प्रकार के औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय तिवारी मुख्य अतिथि रहे। नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा और आंवला को धरती के 5 अमृत बताते हुए इनके नियमित उपयोग के लाभ बताए। कार्यक्रम के अंत में आचार्य बालकृष्ण के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। आज 4 अगस्त को परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी का जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं, जिसमें औषधि पौधों का वितरण एवं उनके प्रयोजनों की जानकारी भी लोगों को दी जाती है। प्राकृतिक संपदा को संपुष्ट एवं संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। और इसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम श्री शिव औषधालय पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में किया गया, जिसमें लोगों को आंवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामासी, मंडूकपर्णी, सर्पगंधा, स्टीविया आदि 37 प्रकार के अधिक जड़ी बूटियों का और औषधि पौधों का वितरण कर उनके प्रयोजनों की जानकारी दी गई। साथ में उनके उपयोग की विधि भी बताई गई, जिससे उसको उपयोग करके वे स्वस्थ रह सकें। इसी तारतम्य में उनको बताया गया कि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम और तुलसी ये जो 5 पौधे ये वास्तव में अमृत है। इनका गुण अमृत स्वरूप है। इसका यदि कोई व्यक्ति नियमित नित्य सेवन करता है वो निरोगी रहता है, उसको कोई रोग नहीं रहता। इसी जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम को किया गया। साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन की लंबी कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा।
सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट 32 लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी VDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।